जब भी मैं ये बात करती हूँ आई स्टार्ट क्राइंग बिकॉज हाई एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। वन इज करियर एंड अनदर वन इज मैरिज। यू ऑल माइट बी वंडरिंग कि मैं क्या करती हूँ। मैं क्या करती हूँ से ज्यादा मैं क्या कर नहीं पाई और किसके वजह से कर नहीं पाई, मैं आज इस वीडियो में बताऊँ। मैंने मेरी एंटायर लाइफ में बचपन से लेके अब तक सिर्फ एक ही सपना देखा था एंड उस सपने को मैं बहुत सालों से जीती आ रही थी। सपना मेरी जीने की ओनली उम्मीद थी। यू कैन जस्ट से दिस अबाउट। उस सपने को पूरा करने का टाइम आ गया, माई फैमिली सेड नो टू इट। और मैं इसके लिए लिटरली सिंस ईयर्स प्रिपेयर कर रही थी, यू कैन से सिंस ईयर्स। एंड उस टाइम पे उन्होंने नहीं बोल दिया। तो इट वॉज बैक इन 2024 दिसंबर में मैं किसी कंपटीशन के लिए जाने वाली थी एंड गाइस जस्ट 2 डेज मैंने उस कंपटीशन के लिए 2 महीने प्रिपेयर किया, ट्रेनिंग लिया, दिस दैट एंड ऑल। एंड जस्ट 2 डेज बिफोर उन्होंने मुझे ये कहा कि तू इस कंपटीशन को छोड़ दे क्योंकि लोग क्या बोलेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, मैं जाने वाली थी ट्रेनिंग, मैं पुणे में ट्रेनिंग के लिए जाने वाली थी एंड उसका भी 2 दिन पहले ही उन्होंने मुझे कहा कि छोड़ दे। एंड आई वॉज डिप्रेस्ड, मैं रोई, मैंने खाना छोड़ दिया, दिस एंड ऑल, एवरीथिंग हैपेंड। बट ये सब हो गया, बट इन्होंने मुझे ये सब कुछ छोड़ने के लिए बोला बिकॉज एज अ गर्ल दे वॉन्टेड मी टू कीप देयर इज्जत। बिकॉज टेक्निकली इंडियन फैमिलीज में ऐसे होता है कि लड़कियों को बस दो चीज़ों के लिए ट्रेन किया जाता है। लाइफ लॉन्ग अपने माँ बाप की सेवा करते आओ, देन गेट मैरिड और उसके बाद 1-2 बच्चे कर लो, देन योर लाइफ विल बी सेटल्ड। एंड मे बी दैट्स द रीजन कि मेरी फैमिली की भी सोच ऐसे बैठ चुकी है। एंड आई रियली डोंट ब्लेम देम बिकॉज उनके माँ बाप ने उनको ऐसा सिखाया, उनके माँ बाप ने उनको ऐसा सिखाया। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर सिंस लॉन्ग, मतलब दिस इज अ स्ट्रक्चर गोइंग ऑन, ये बहुत समय से चलते आ रहा है। सो अभी जब हमारा जनरेशन का टाइम आ चुका है, दे वांट अस टू फॉलो द सेम शिटी थिंग। गाइस, उन्होंने मुझे मेरा करियर परसीव करने नहीं दिया जस्ट बिकॉज ऑफ इज्जत। वो इज्जत जो आई डोंट नो व्हाट कैन आई से, आई एम सो स्पीचलेस राइट नाउ। एंड ये टॉपिक मेरे लिए इतना सेंसिटिव है कि जब भी मैं ये बात हूँ आई स्टार्ट क्राइंग बिकॉज I know the value of my dreams. I know what I had faced. I had struggle. और सब कुछ होने के बाद मैं उस फेज पे जाने ही वाली थी कि मेरी फैमिली ने मेरे पैर खींच दिए। ओके, सो एक तो आई एम सो पिस्ड ऑफ बाय दिस शादी का टॉपिक कि मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यू जस्ट इमेजिन, इतना स्टुपिडिटी चल रहा है घर पे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझे करियर नहीं बनाने दिया क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मुझे घर की इज्जत को ऊपर रखना है। ओके, सो सेकंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैरिज। आई टेल यू, जनरली पेरेंट्स का होप्स क्या रहता है कि हम बच्चे उनके हिसाब से अपनी जिंदगी जी लें। दिस टॉपिक इज वेरी मच रिलेटेड टू मैरिजेस। ओके, फर्स्ट एंड द मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट ऑफ आवर फैमिली इज, हमारे फैमिली में कोई भी शादी ऐसी नहीं है विच इज सेटिस्फाइड, मतलब वो मन से खुश हो। दे आर जस्ट डूइंग, मतलब सारे लोग रिश्ते इसलिए निभा रहे हैं और निभाते जा रहे हैं सिंस ईयर्स एंड ईयर्स बिकॉज समाज में इज्जत रखनी है। नॉट ओनली इन आवर होम, आई गेस इंडियन फैमिलीज का ये सिस्टम ही हो चुका है। शायद ही वो रिश्ते में खुश ना रहे बट वो रिश्ता लॉन्ग टर्म तक निभाएंगे बिकॉज दूसरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। एट द एंड वी हैव टू कीप आवर इज्जत। सो बचपन से लेके अब तक जब आप अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखते हो, टेक्निकली अ चाइल्ड डज नॉट वांट्स टू गेट मैरिड इन सच अ वे। तो मेरा भी बहुत सिंपल फंडा है कि मुझे शादी नहीं करनी है। आई हेट गेटिंग मैरिड बिकॉज गेटिंग मैरिड इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। आप लड़के के हिसाब से रहो, आप लड़के की माँ की सुनो, आप लड़के के बाप की सुनो, उसके भाई की सुनो, उसकी बहन की सुनो। दिस ऑल गोज इन आवर सिस्टम। टेक्निकली हमारी लाइफ दूसरे लोगों के हाथ में है। अभी वो टाइम है जब लड़कियां एट दिस एज गेट्स मैरिड। मुझे जल्दी शादी नहीं करनी बिकॉज एक तो इन्होंने मुझे मेरा करियर बनाने के लिए नहीं दिया। अगर इन्होंने मुझे मेरा करियर बनाने के लिए दिया होता तो ये लोग जिस भी लड़के से बोलते मैं उस लड़के से शादी कर भी लेती थी। बट इन्होंने मुझे मेरे करियर बनाने से रोक लिया विच वॉज माई ड्रीम एंड आई कुड नॉट कम्प्लीट दैट ड्रीम। सेकेंडली, अब ये लोग ये चाहते हैं कि
मैं इनके हिसाब से शादी करूं, मतलब ये लोग लड़का लाके दिखाएंगे और अगर इनको पसंद है तो मैं उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ। मेरे डिसीजन कुछ मैटर नहीं करते हैं, बिकॉज क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और लड़कियों को सोचने समझने के लिए टाइम दिया ही नहीं जाता है। बचपन से उनको बताया जाता है कि आप बेटा, आपको क्या करना है बेटा, आपको आपकी फैमिली की इज्जत रखनी है। एंड जब मेरा करियर का चीजें हुआ तब मैंने उनको क्लियरली ये बात बता दी थी कि शादी का जो फेज रहेगा वो मेरी मर्जी से ही रहेगा। एंड दे नो दिस ऑल थिंग्स, बट फिर भी मेरी मम्मी हर 2 दिन में एक नया रिश्ता लाती है। ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़का एसीपी है, एंड देन माई एंटायर फैमिली स्टार्ट गॉसिपिंग अबाउट इट। मतलब भाई आप सोचो, इन लोगों के पास कितना फ्री टाइम है, मतलब कितना फ्री टाइम है। जब मैं उनको बोल चुकी हूँ कि मैं शादी मेरी मर्जी से ही करूंगी, मेरी पसंद के लड़के से ही करूंगी, बट येट रिश्ता लाना, उसके ऊपर टॉपिक्स होना, फिर मेरा झगड़ा करना, मेरा रोना, ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है कुछ महीनों से। आई हैव रियलाइज दैट कि एट द एंड बेटियां माँ बाप के ऊपर बोझ ही होती है। एंड मुझे तो ये बहुत फील करवाया जा रहा है। जनरली गाइज आई यूज टू ऑलवेज वंडर कि ये लोग, मतलब लोगों को सुसाइडल टेंडेंसीज क्यों आती है, सुसाइडल टेंडेंसी इज सुसाइडल थॉट्स क्यों आते हैं। एंड मैं तब छोटी थी एंड आई यूज टू से कि यार तुम लोग क्या सोचते रहते हो, मतलब ऐसे सोच नहीं चाहिए, फैमिली इज योर लाइफ एंड ऑल। गाइस एब्सोल्युटली फैमिली के बगैर आप नहीं रह सकते हो, बट फैमिली में एक कॉमन सेंस नाम, मतलब कॉमन सेंस नाम की कोई चीज होनी चाहिए, वेर यू रिस्पेक्ट एवरी वंस डिसीजन। आपके ऊपर कोई भी डिसीजन थोपा नहीं जा सकता है, विच इज हैपनिंग ऑन मी वेरी रिसेंटली। मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं साड़ी पहनूं और किसी भी लड़के, अरे गहरे लड़के के सामने बैठूं और उन्हें बोलूं, हाँ मैंने इतना मेरा एजुकेशन किया है, हाँ मैं आपके लिए मैं चाय बना के लाऊंगी, मैं आपको कॉफी दे दूं, नमस्ते। मैं ये सब घटिया चीजें नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम आउट ऑफ इट। इतना प्रेशराइज करती है। आई हैव बीन टेलिंग माई फैमिली अ लॉट ऑफ टाइम कि आपने मेरा करियर तो बिगाड़ दे ही दिया है, मेरी आगे की लाइफ मत बिगाड़ो, बट भी फिर भी सेम ट्रैक पे सारी चीजें खींची जाती है। एंड आई एम इरिटेटेड बाय दिस। मतलब अभी तो ये सब कुछ देखने के बाद ना मुझे तो इस बात का ट्रॉमा हो चुका है कि आई डोंट नो कि मैं शादी करने भी वाली हूँ कि नहीं, इवन इफ मुझे कोई लड़का पसंद है उससे भी, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच आर इरिटेटिंग मी अ लॉट। एंड ये वीडियो बनाने के पीछे इट्स नॉट टू इंसल्ट एनी वन, बट टू स्टॉप कंट्रोलिंग एवरीबडीज लाइफ, बिकॉज हमारी भी लाइफ होती है। एंड वन मोर थिंग, मेरे साथ एक चीज कॉन्स्टेंट होती है कि मुझे मेरी मम्मी और मेरी मासी वगैरह पूछते हैं कि हमने आपको पैदा किया है, आप हमारी माँ नहीं बन सकते। एग्जैक्टली माई पॉइंट, एग्जैक्टली। आपने हमको पैदा इसलिए किया था क्योंकि आपको समाज से वो टैग हटाना था, मतलब आपको समाज से वो टैग हटाना था जिसमें जिसमें आपको लोग आके बोले कि आपके कोई बच्चे ही नहीं थे, सो यू डिसाइडेड टू गिव बर्थ टू अस। दैट वाज योर डिसीजन। ओके, दैट वाज योर डिसीजन। तो आप अपने डिसीजन, अपने स्टूपिड डिसीजंस की वजह से आप अपने बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते। और मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही मकसद है कि मेरी फैमिली की आंखें खुल जाए एंड दे जस्ट, मतलब they just let me breathe. So yes guys, that's all for this video. Okay, bye bye.